अभी मांग हो रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्या केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफा से सिस्टम में सुधार हो जाएगा? जो मंत्री वाले इस्तीफे की जो आपने बात की कि मंत्री के इस्तीफे से इस लेवल पर तो आप बोल सकते हैं कि उनका आप बोलना चाहेंगे कि उनका नियंत्रण कैसा है, उनका निगरानी तंत्र कैसा है, वो कितना चीजों को पकड़ रखते हैं और किन चीजों को कैसे देख पा रहे हैं। अगर उसमें ही वो कमजोर हो, लेकिन यहाँ पे मसला वो नहीं है। हमारे यहाँ पूरे तंत्र में अंदर तक दीमक लगी हुई है उस तरह। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ सर, आप 15-20 साल पहले आपने राजस्थान पत्रिका के लिए भी एजुकेशन को काफी मानव संसाधन मंत्रालय को आपने करीब से देखा, दैनिक भास्कर के लिए भी आपने करीब से शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कोटा के कोचिंग संस्थानों के लिए, अमर उजाला के लिए भी आपने एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय देखा। अभी मांग हो रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्या केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफा से सिस्टम में सुधार हो जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, अभी चाइना ने एक वीडियो जारी किया कि चाइना ने अपने 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ बच्चों का एग्जाम युद्ध स्तर पे करा दिया, और वो मैसेज था कि इंडिया नहीं करा पा रहा है और चाइना करा दिया। तो ये क्या है सर, इस पर थोड़ा सा आप देखिए, जो दो बातें हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप किसी भी चीज को बहुत ही फुल प्रूफ और दुरुस्त कर सकते हैं, ये बात तो पक्की है। अब मसला ये है कि हम उसको उसमें कितने निपुण हैं, कितना उसको कर पाने में, वो एक मसला है। मैं इसका एक और एग्जांपल लेता हूँ। अभी सीबीएसई फंस गया ओएसएम वाले मसले पर, और कितनी उसकी दुर्गति हुई, मतलब आप समझ नहीं है। हालत ये हुई कि आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर की टीम को वहाँ बुलाया गया, उन दोनों के डायरेक्टर यहाँ पर स्टेशन हो गए एकदम। और आपको जान के आश्चर्य होगा, 8 दिन तक वो दोनों यहाँ थे, उनकी पूरी आईटी की टीम यहाँ थी अपना अपना कैंपस छोड़कर। उसके बावजूद वो 9वें दिन केवल ये चला पाए कि अच्छा इसे चला लो। और आज की ताजा स्थिति है कि अभी मालूम नहीं है कि रिवैल्यूएशन में क्या चल रहा है। अब दिलचस्प बात ये है जी, तो मैं जो बात बोलना चाह रहा हूँ कि जो मंत्री वाले इस्तीफे की जो आपने बात की कि मंत्री के इस्तीफे से इस लेवल पर तो आप बोल सकते हैं कि उनका आप बोलना चाहेंगे कि उनका नियंत्रण कैसा है, उनका निगरानी तंत्र कैसा है, वो कितना चीजों को पकड़ रखते हैं और किन चीजों को कैसे देख पा रहे हैं। अगर उसमें ही वो कमजोर हो, लेकिन यहाँ पे मसला वो नहीं है। हमारे यहाँ पूरे तंत्र में अंदर तक दीमक लगी हुई है उस तरह की स्थिति है। जैसे मैं अभी ताजा एग्जाम्पल 15 साल पहले 15 साल पहले एक खबर आई थी कि कोचिंग संस्थान का भी नाम आया था, नीट का एक पेपर, मेडिकल का एक पेपर, वही बात हुआ था, कोटा के एक नामचीन संस्थान का। मैं वही बात बोलना था। दरअसल क्या हुआ कि ये जो कोचिंग तंत्र है ना पूरा, जिसने की जो कि ये गारंटी लेता है कि आप अगर मेरे यहाँ पढ़ेंगे तो आप इसमें जरूर सेलेक्ट होंगे। तो दरअसल वो अपने इस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए पढ़ाने वाला जो उसका एक पहलू है के अलावा वो सारे धत्कर्म करता है जो कि किसी भी बच्चे को सफल कराने के लिए चाहिए। जैसे हर बच्चा एक जैसी बुद्धि का, एक जैसी समझ का, एक जैसे अनुभव का तो नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि वो सेलेक्ट कैसे होगा। फिर जो पढ़ रहे हैं, जो अपनी बुद्धि से पढ़ रहे हैं, उनको वहाँ दिशा मिलती है अच्छी और वो माहौल मिलता है, वो सेलेक्ट होंगे ही। वो मतलब वो अपने स्तर पर वो बात ठीक है, लेकिन चूंकि उसने जिम्मेदारी ले ली है कि मैं फीस लेके आपको सेलेक्ट कराऊंगा ही, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ कि धत्कर्म करते हैं। वो सारे तंत्र के जितने भी लूप होल है उन सब में घुसने की कोशिश करते हैं कि मैं कहीं से भी वो सारी चीज हासिल कर लूँ और अपने किसी भी स्टूडेंट को मैं सब चीजें उपलब्ध करा के एनी हाउ ये इन प्रकार इसको सफल करा दूं, ताकि मेरा ये नाम बना रहे कि मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से इतने लोग सिलेक्ट हुए। तो ये पहलू तो बना हुआ है ही। इसका तरीका वही है जो मैंने बताया। एक सब चीज देखा जा रहा है कि यूट्यूबर्स जो हैं, जो कोचिंग वाले यूट्यूब पे जो एजुकेट कर रहे हैं बच्चों को, उनकी फीस बहुत कम है। तो क्या बड़े जो कोचिंग संस्थान हैं जिनको क्रोकोडाइल कहा जाए, उनके निशाने पर भी है यूट्यूबर जो कोचिंग वाले हैं? यूट्यूबर को अभी मैं इस लिहाज से नहीं देख पा रहा क्योंकि वो सस्ते रेट पे पढ़ा रहे हैं बच्चे को और सक्सेस हो गया घर में। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा अभी तक ये मानना है कि YouTube के जरिए जो पढ़ने का जो तरीका जिसको कि लोग बड़ा सफल मान रहे हैं वो अभी इतना है नहीं दरअसल। मतलब ये एक तरह का भ्रम है, या उसमें कहिए कि ये इंडिविजुअलिटी का इम्पैक्ट ज्यादा है, मतलब का असर ज्यादा है। जैसे मैं YouTube पर कुछ चीजें देख रहा हूँ इसलिए कि वो मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मैं अपनी तैयारी में भी लगाऊँ, वहां तक तो वो ठीक है। लेकिन YouTube ही आपको गाइड कर देगा और आप सफल हो जाएंगे, इसमें मुझे अभी भी शक है।
आजकल सब खबरें आती है कि फलाना लड़की आईएएस की तैयारी की, यूट्यूब पे घर पे ही पढ़ी और तैयारी हो गई और सफल हो हाँ गई। बिल्कुल ऐसा हो ही सकता है ना। जैसे आप अल्टीमेट बात समझिए कि क्या है। अल्टीमेट बात यह है कि आप पढ़ेंगे तो सेलेक्ट हो जाएंगे, मतलब आप सफल होंगे। और जो वास्तव में उसी ढंग से अपने फोकस तरीके से अपनी चीजों को पढ़ेगा तो वो सफल हो गई। आप ध्यान से सोचिए इस बात। जेई हो या नीट हो, उनका सिलेबस क्या है? वही ना जो एनसीईआरटी की किताबों का है। अरे वो तो 12th के बच्चे पढ़ ही रहे हैं ना। और उनका किस ढंग से सिलेबस बना हुआ है कि वो साल के 9 महीने 8 घंटे रोज पर, उसमें से आप छुट्टी वगैरह निकाल दो तो केवल 6 महीने एक साल में पढ़ते हैं कि 8 घंटे स्कूल की पढ़ाई के हिसाब से वो सब बना हुआ है। तो आप सोचिए 24 घंटे एक दिन में होते हैं, उसमें से सिर्फ 8 घंटे एक दिन के, वो भी केवल आधे साल। इतना तो कोर्स है आपका। अगर आपने थोड़ा ताकत लगाया तो आपको तो पूरी चीज एकदम जज्ब हो जाएगी ना। तो सफल होने से कौन रोकेगा आपको? तो ये जब आप किस्सा सुनते हैं कोई कि उसने ऐसे तैयारी की, सफल तो हो ही सकता है ना।